हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का गणित है। आप लोगों का ये जो है 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, मॉडल पेपर आप लोगों का लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से पूछा जाएगा। आप लोगों का जो 70 में 70 नंबर पूर्णांक है उसको कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं बाबू, जो आप लोगों का 1 मार्च का गणित का पेपर होने वाला है उसमें भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बाबू। और सभी के आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से जरूर समझ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने खंड आ। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया। आप लोग जानते हैं 20 एमसीक्यू रहेगा आप लोग का, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है तो वह संख्या 12 है, तो वह दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि वह दूसरी संख्या क्या होगी, हमें यह बताना। इसमें देखो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि देखिए आप लोगों को इसलिए बार बार बता रहे हैं। हमारा ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो पेपर है ये सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करते चलिएगा। ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है आप लोगों का। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x प्लस क्या दिया गया 8y - 20 = 0 है, तो इसके हल होंगे, यानी कि इसके कितने हल होंगे हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कौन सा हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया सबसे बड़ी संख्या जिससे 60 तथा 125 को विभाजित करने वाले क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं, तो इस कंडीशन में वह कौन सा संख्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी कि इसका प्रथम गुणजों का योग क्या है हमें ये बताना है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, यानी कि पांचवें का भी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 6 वाला राइट आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस क्या दिया गया 3 और आप लोगों का बराबर कितना दिया गया 0 के बराबर है, तो निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथनों पर विचार करना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि दिए गए समीकरण आप लोग का विविक्तर 0 से कम है और समीकरण को कोई मूल्य वास्तविक नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां। जितना भी क्वेश्चन बता रहे ना 1 मार्च के लिए, आप लोग जानते हैं कि मैथ का पेपर कब है बाबू, यानी कि गणित का जो पेपर है 1 मार्च को है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, जितना बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो इसका आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, यानी कि लिख लीजिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है एओबीसी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष क्या दिया गया आप लोग का, ए का मान इतना दिया गया, ओ का मान 0 0 है और बी का मान 5 0 है, तो इसका विकर्ण होगा, यानी कि इसका विकर्ण क्या होगा हमें ये बताना। 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, √34 हो जाएगा, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया यदि समीकरण x² + kx - 5 अपान क्या दिएगा 4 दिया गया बराबर 0 है, तो एक मूल हाफ है, यानी कि 1/2 है, तो के का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में के का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 7वां का दिया गया है, सॉरी 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका 8वें का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में होती हैं तभी होते हैं, यानी कि समानुपाती होती हैं या अनुपात में होती हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया यदि एक समकोण त्रिभुज ABC और कोण क्या दिया गया C = 90 अंश है, तो AC = 3 सेंटीमीटर है और BC = 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C के जाने वाली माध्यिका की माप होगी, यानी कि इसकी माध्यिका की माप क्या होगी हमें ये बताना है, C की ओर जाने वाली। तो इसका 10वें का यानी कि 10 वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा 2 इंटू 2 मतलब 2.5 यानी कि 2.5 आप लोग का सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया यदि sin θ - cos θ = 1 है, तो cos
4 यानी कि 4 दिया गया, हॉट राइस दिया गया है, और फिर 3 cos थीटा बराबर क्या दिया गया, ये दिया गया। तो इसका मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ए वाला ऑप्शन हमारा एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा। और जो 12 वाला क्वेश्चन दिया गया साइन 2a बराबर क्या दिया गया, 2 sin a दिया गया, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये थीटा के बराबर है, यानी कि शून्य अंश के बराबर है। थीटा नहीं बाबू, शून्य अंश 0 के बराबर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि 13 वाला क्वेश्चन है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें ये बताना। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है कि सेक प्लस क्या दिया गया, सेक ए प्लस 10a दिया गया और 1 माइनस साइन ए दिया गया, तो इसका मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 अंश हो जाएगा, ये हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 वाला क्या दिया गया, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, यानी कि एक सुराही निम्नलिखित का किसका संयोजन है हमें ये बताना है। तो इसका जो कौन सा 16 वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा एक गोला और एक बेलन का मतलब वो है संयोजन है। ठीक है, यानी कि ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में जरूर फीड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे 1 मार्च के जो बोर्ड का पेपर है वो उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का मध्य है, यानी कि धनात्मक विषम संख्याओं का मध्य कितना होता है हमें ये बताना। तो 5 होता है, कितना होता है बाबू 5 होता है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, आंकड़ों 13 कामा 15 कामा क्या दिया गया 16 कामा 17 दिया गया, 19 कामा ये 20 दिया गया, यानी कि आप लोग का 13 15 16 और 17 19 20 दिया गया, तो इसकी मध्यिका होगी, यानी कि इसकी मध्यिका क्या होगी हमें ये बताना। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 33 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला, यदि कुछ प्रेक्षणों का मध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका होगी, यानी कि इसकी मध्यिका क्या होगी हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा 32 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला कि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, यानी कि 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी हमें ये बताना है। तो इसका 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग का प्रोबेबिलिटी वाला भी सॉल्व होगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। और रही 50 नंबर की बात, उसको भी कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे, बस आप लोग को तैयार करना है, बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का। देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया सभी खंड को कीजिए, यानी कि सभी खंड को हमें सॉल्व करना है। पहला दिया गया है स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे प्लस 7 दिया गया एक भाज्य संख्या और क्यों है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चंस आप लोग को बता रहे हैं ना, आप लोग को क्या करना है, वीडियो को रोक करके यानी कि स्टॉप करके आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसको आप लोग को क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है और इसको सोल्यूशन अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेना है, रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेना है, यानी कि इसको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, यानी कि इसको भूलना नहीं, इसको दिमाग में फीड कर लेना है। क्वेश्चन देखते ही आप लोग को इसको सोल्यूशन मतलब कर लो, ऐसा कर लेना है, ठीक है। ये इसका मान निकालना है, तो ये वाला भी आप लोग को लिख करके जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर इसका पूरा सोल्यूशन बताइए, यानी कि इसका इस क्वेश्चन का जो दिया गया पूरा फुल सोल्यूशन बताइए, तो उसका भी बता देंगे, लेकिन कब जब आप लोग इच्छुक होंगे तब। तो ये वाला भी आप लोग का इसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाला भी कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में या कोई भी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है और वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसका आप लोग को सॉल्व करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चा वाला भी क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर का, यानी कि कह सकते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग का क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, जिसके लिए 20 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा, जो कि
5 खंडों को हल करना है, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन देगा और 5 क्वेश्चन देगा, तो 20 नंबर यहाँ से भी आप लोग कंप्लीट कर लो। देखो का वाला दिया गया आप लोग को द्विघात बहुपद वाला दिया गया का वाला है, और ये वाला भी आप लोग को 2 संख्याओं को ज्ञात करना है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर सिद्ध करने वाला है, यानी कि हमसे प्रूव करने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं कि नहीं होती, इसको सिद्ध कर लेना है। फिर ये वाला सिद्ध भी करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ये वाला भी तैयार कर लीजिए। आप लोग का क्वेश्चन जो नंबरिंग रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा, ये इसमें एक्स और वाई का मान बताना है, यानी कि आप लोग को इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यक यानी कि ज्ञात करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा 6, लेकिन आप लोग को करना कितना रहेगा, 5 ही करना रहेगा, ठीक है। 20 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए ये आप लोग का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग का दिया गया तीसरा क्वेश्चन कि दो अंकों की वह एक संख्या है जो उसके अंकों को उल्टने पर क्या दिया गया है, संख्या का योग 66 है, और यदि संख्याओं का अंकों का अंतर 2 है तो संख्या याद कीजिए कि वैसी संख्या कितनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी इसमें दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता रहे हैं बाबू, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अथवा करके यानी कि आप लोग के लिए ऑफर करके भी दिया जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी 10, ये आय वाला जरूर कर लीजिएगा, गुनी वाला, ठीक है, जो गुना होता है। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें बताना। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और आप लोग का देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि ट्राइगोनोमेट्री का आप लोग का ये वाला दिया गया, बहुमंजिला वाला, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्या दिया गया है, एक बर्तन वाला, ये वाला भी शंकु वाला दिया गया, तो इसका आप लोग को गोलियों को संख्या ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको इसमें अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर दिया गया है। अगर आप लोग ये वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी कर सकते हैं। 6 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही था आप लोग का कक्षा 10 का वो गणित का पेपर यानी कि मैथ का पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।